नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सोर्स पर बात कर रहे हैं। ये एक किताब है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन और उसकी एक हिंदी समीक्षा हमारे पास है। हाँ, और इस समीक्षा से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अकेलेपन को मतलब एक कला की तरह कैसे देखा जा सकता है। बिल्कुल। समीक्षा का जो मुख्य दावा है वो यही है कि अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो एक हुनर है। जिसे सीखा जा सकता है। हाँ, जिसे सीखा जा सकता है। और समीक्षा की शुरुआत ही एक बहुत जरूरी फर्क से होती है, अकेलापन और एकांत। कहती है कि ये दोनों एक चीज नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाँ, तो इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये पूरी बातचीत का आधार है। सही कहा। समीक्षा का सार अगर मैं कहूं तो शायद इस एक लाइन में है, अपने साथ समय बिताना सजा नहीं है बल्कि सीख है। ये सुनने में बड़ा सरल लगता है ना? पर ये पूरे नजरिए को पलट देता है। हाँ। मतलब अकेले होने को एक नेगेटिव चीज की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखना। बिल्कुल सही। और समीक्षा इस फर्क को और साफ करती है। वो कहती है कि अकेलापन मतलब लोनलीनेस वो एक एहसास है, अक्सर दर्दनाक। हाँ, जबकि एकांत सॉलिट्यूड वो एक स्थिति है, एक चुनी हुई स्थिति। और इसमें शांति मिल सकती है। एग्जैक्टली। और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये एकांत को मजबूरी से हटाकर एक पॉजिटिव चॉइस बना देता है। सही कहा। जहां शायद पहले डर लगता था, वहां अब एक संभावना दिखती है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। अच्छा, समीक्षा में भावनात्मक उपचार की भी बात है, जैसे कि रिश्तों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना कैसे ठीक नहीं है, या फिर दिल टूटने पर खुद को कैसे संभालें। हाँ, और सबसे जरूरी जो मुझे लगा वो था खुद से दोस्ती करना। हाँ बिल्कुल, अपने सबसे अच्छे दोस्त बनना। ये बातें काफी पर्सनल लेवल पर जुड़ती हैं। हाँ, और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। समीक्षा कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है। अच्छा, जैसे जर्नलिंग करना, रोज खुद से बस ये पूछना कि भाई आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, बिना किसी जजमेंट के। या फिर माइंडफुलनेस, शांति से बैठना, अपनी सांस पर ध्यान देना। ये छोटे छोटे अभ्यास सुनने में छोटे लगते हैं, पर असर शायद गहरा होता होगा। बिल्कुल। और वो पुष्टि वाक्य अफर्मेशंस की भी बात करती है, जैसे दोहराना कि मैं अकेला हूं पर अधूरा नहीं हूं। अच्छा। ये तरीके धीरे धीरे आपको अपने साथ, अपनी भावनाओं के साथ ज्यादा सहज बनाते हैं, खुद से कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। ये तो हुए खुद से जुड़ने के तरीके, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है और शायद समीक्षा भी उठाती है, वो है सामाजिक दबाव का। बिल्कुल। मतलब समाज क्यों हमेशा यही मानता है कि किसी के साथ होना ही जरूरी है, वही सफलता है? सही सवाल है। क्या अकेले रहना वाकई इतना बुरा है जितना हमें महसूस कराया जाता है? हमें किताब की जो भाषा है उसे काफी सहज और इमोशनल बताया गया है। अच्छा। मतलब वो कोई लेक्चर देने वाली किताब नहीं है, वो सीधे दिल से बात करती है, पाठक के अनुभव से जुड़ती है। तो ये उन लोगों के लिए खास तौर पर मददगार हो सकती है जो शायद ब्रेकअप से गुजर रहे हों या अकेलेपन से जूझ रहे हों। हाँ, या बस अपनी जिंदगी में थोड़ी शांति, थोड़ी मानसिक स्पष्टता ढूंढ रहे हों। ये एक तरह की प्रैक्टिकल सहानुभूति देती है। लेकिन समीक्षा पूरी तरह से सिर्फ तारीफ नहीं करती है ना, कुछ कमजोरियों का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल, एक संतुलित नजरिया दिया गया है। जैसे बताया गया है कि कुछ जगहों पर शायद बातें थोड़ी दोहराई सी लगती हैं। और शायद जो लोग पहले से ही बहुत सारी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ चुके हैं, उन्हें कुछ विचार बहुत क्रांतिकारी या नए ना लगे। अच्छा, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, लेकिन इन बातों के बावजूद समीक्षा का जो फाइनल निष्कर्ष है, और रेटिंग भी अच्छी है 4.55, हाँ। वो निष्कर्ष बहुत शक्तिशाली है। वो कहता है खुद के साथ रहना सीखो, क्योंकि आखिर में यही वो रिश्ता है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वाह, ये बात तो सोचने वाली है। ये उसी तरफ इशारा करता है कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि अंदर ही मिलती है, अपने साथ कंफर्टेबल होने में। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से जो हमने समझा वो ये कि एकांत कोई डर की या कमी की भावना नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक चुनी हुई शांति की अवस्था हो सकती है। बिल्कुल। एक कला जिसे हम सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल। एक कला जिसे निखारा जा सकता है। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। क्या? कि अगर एकांत वाकई एक कला है, तो इस कला का अभ्यास करते करते व्यक्ति अपने अंदर किस तरह की एक अनोखी आर्ट गैलरी बना रहा होता है। मतलब उसके अपने अनुभवों, उसकी अपनी अंतर्दृष्टि का वो संग्रह कैसा दिखता हो।